Good morning, all of you. It's Deepak Sani, this side, your physics teacher. Today we will start our next topic, Goulam's law in vector form. Goulam's law in vector form. Goulam's law in vector form स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ थोड़ा सा बेसिक देखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए, सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस कितनी यूज कर लिया अपन ने R। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अब अपन इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। अब वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, देखो, Q1 चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर Q1 चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, Q2, और इस Q2 के ऊपर भी फोर्स कौन लगाएगा, Q1। तो यहाँ पे दो फोर्स होंगे, एक तो होगा आपका F12 और एक होगा आपका F21। F12 एंड F21। F12 इज फोर्स ऑन चार्ज Q1, इसके ऊपर किसकी वजह से, Q2 Q2। और F21 होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2, किसकी वजह से, Q2 Q1। तो यहाँ पे दो फोर्स हो गए F12 और F21। F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ये अपने पास दो फोर्स हो गए हैं। अब इन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन को इनके डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। अब डायरेक्शन के बारे में पता करने के लिए देखो, तो सपोज तुम्हें क्या निकालना है, F21 निकालना है। क्या निकालना है, F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। अब फोर्स निकालना है अपन को किसके ऊपर, वहां जाके आप बैठ गए। किसके ऊपर फोर्स निकालना है, Q2 के ऊपर। यहाँ जाके तुम बैठ गए। अभी दोनों चार्ज कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। लेट यहाँ पे दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। अब Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, तो Q2 इसके पास जाना पसंद करेगा या इससे दूर। दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो Q2 जो चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इस Q2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, Q1 चार्ज। अब ये इसके पास आएगा या इससे दूर जाएगा, Q1। Q1 की वजह से इसके पास आना पसंद करेगा या दूर जाना पसंद करेगा, दूर जाना पसंद करेगा तो रिपल्शन होगा। तो F21 कितना हो गया आपका, ठीक है। सिमिलरली अपन निकालते हैं F12। क्या निकालते हैं, F12 यानी Q1 के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, 2 की वजह से। वो 2 की वजह से कहाँ जाना पसंद करेगा, उसके पास या उससे दूर, उससे दूर। तो ये हो गया आपका F12 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं F12 और F21। दोनों का मतलब दोबारा देखते हैं। F12 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 और F2 मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब डायग्राम में अगर अपन देखें तो दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस हैं तो दूसरे क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अगर अपन डायरेक्शन में देखना चाहें, सपोज मेरे को F21 निकालना है, F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब Q2 चार्ज Q1 की वजह से कहाँ जाना पसंद करेगा, उसके पास या उससे दूर। तो ये जो Q2 चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो इसकी वजह से, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो दूसरे क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल करेंगे तो वो दूर जाएगा, और दूर जाएगा किधर जाएगा, उधर ही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका F21 वेक्टर। सिमिलरली F12 वेक्टर में Q1 के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, Q2 की वजह से। Q1 के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो Q1 उसके पास जाएगा या उससे दूर जाएगा, Q1 इधर जाना पसंद करेगा कि इधर जाना पसंद करेगा, यानी पास जाना पसंद करेगा या दूर जाना। तो कहाँ जाएगा, दूर जाना। तो दूर जाएगा तो इधर जाएगा, उधर क्या होती है, डायरेक्शन। ये थोड़ा सा अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा है इसका, वेक्टर फॉर्म का। अब अपन इसके बारे में अगर मान लीजिए ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होते हैं, ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस का मतलब Q1 Q2,
प्लस प्लस भी कह सकता हूँ मैं, सपोज यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस होता तो वो भी सेम होता। ठीक है, अब अगर अपन बात करें दोनों अनलाइक चार्जेस, ये प्लस और ये माइनस, तो दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अभी Q2 जो चार्ज है वो कहाँ नपन करेगा, इसकी तरफ। और ये Q1 चार्ज की फोर्स निकालूंगा तो वो कहाँ नपन करेगा, इसकी तरफ। क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा बेसिक है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, बेसिक अपन ने देख ही लिया है कि बेसिक कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से करना है, F12 और F21 के बारे में। अब इसमें थोड़ा वेक्टर्स का रोल भी होता है। वेक्टर्स देखिए, बेसिक इसका डायग्राम अपन देखते हैं, फिर अपन इसको अच्छे से। मेरे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज है मेरे पास Q1, तो एक दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2। इन दोनों के पोजीशन वेक्टर, सपोज का पोजीशन वेक्टर R2 है वेक्टर, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, R। दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं। इन दोनों के पोजीशन जो वेक्टर्स हैं वो है मेरे पास R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। इन दोनों के बीच में एक लाइन जो है ये, इसको मैं कह रहा हूँ R2, मैं कह रहे हैं इसको अपन R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये मेरा R2, ये मेरा R1 और ये मेरा R2। ठीक है, अब इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कौन लगाएगा, Q1 चार्ज। ठीक है, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, Q1 चार्ज। अभी Q2 उसके पास जाएगा या उससे दूर जाएगा, अब ये जो चार्ज है Q2 वो कहाँ जाना पसंद करेगा, Q2, इधर लग गया मेरा F2। ठीक है, अब मेरा F21 इधर है, R21 भी इधर, ये दोनों किसमें है, सेम डायरेक्शन में है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अगर मैं F12 लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, F12 इन वेक्टर फॉर्म, F12 अपन क्या लिखेंगे, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21, ये वेक्टर और इसका मोड का स्क्वायर इंटू R21। ठीक है, R21 क्या तो इसकी शो कर रही है, डायरेक्शन शो कर रही है, R21 क्या शो कर रही है, इसकी डायरेक्शन। F21 और R21 दोनों किसमें है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, प्लस लिखा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ F12 की, किसकी बात करूँ मैं, F12 की, F12 वेक्टर इज इक्वल टू, हम देखिए F12 डायग्राम में देखते हैं अपन, हम डायग्राम में चलते हैं। डायग्राम में देखिए, तो Q1 जो चार्ज था अपने पास, कौन चार्ज, ये Q1 चार्ज, इस Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q2 लगाएगा। इस Q1 की वजह से Q1 पर जो फोर्स लगाएगा वो कौन है, Q2 लगाएगा। फिर Q1 उसके पास आना पसंद करेगा, उसे दूर दूर जाएगा, तो ये भी हो गया F12। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब R21 किधर था, इस तरफ था, ये R21 इस डायरेक्शन में है, तो R12 अगर मैं लिखूंगा तो वो कहाँ होगा, फर्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर, F12 का, F12 का फॉर्मूला K Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, और इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, R12, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में अपन ने क्या लगा दिया, दोनों में प्लस। अब अगर अपन देखें तो R21 और R12 इस पोजीशन वेक्टर, इसका 2 का विद रेस्पेक्ट टू 1, R12 इज 1 का 2 के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर अपन गौर से डायग्राम को देखें, गौर से अगर अपन डायग्राम को देखें तो R21 का मोड और R2
आर वन टू का दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, डायग्राम से देखने पे दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। आर टू वन एंड आर वन टू, आर टू वन देखिए एफ टू वन कहाँ जा रहा है और एफ वन टू दोनों कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, डायरेक्शन भी क्या होगी दोनों की अपोजिट। ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर। अब इस थ्री और फोर की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो वन में पुट कर देंगे या फिर टू में पुट कर देंगे, किसी में भी जो भी अपनी इच्छा होगी हम उसमें पुट कर सकते हैं। पुट करने पे देखिए, पुट करने पे अपन आगे नोट्स में देखते हैं। देखिए पुट द वैल्यूज दिख रहा है आपको नोट्स में, देखिए सपोज ये रहा एफ का एफ वन टू, एफ वन टू ये रहा, देखिए एफ वन टू कहाँ, ये एफ वन टू, सेम चीज की अपन ने एफ टू वन ये रहा सेम, आर टू वन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आर वन टू कैप नो कैप, सही है। अब एट पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, इन इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वन में पुट कर सकते हो, टू में पुट कर सकते हो, मैं किसमें पुट कर रहा हूँ, टू में। तो एफ टू वन इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू का स्क्वायर आर वन टू कैप, पहले पुट कर दिया, माइनस साइन मैंने आगे लगा दिया, ठीक है, माइनस हो गया। अभी देखिए ये जो डबल में जो मैं बंद करता हूँ, क्या ये मेरा एफ वन टू है, बिल्कुल ये मेरा एफ वन टू है, ये हो गया एफ टू वन माइनस एफ वन टू। अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूँ दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम, लेकिन एफ टू वन एंड एफ वन टू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, बट ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में। नोट पॉइंट पर देखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज क्यू टू ड्यू टू क्यू वन आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, किसके साथ भी, फोर्स ऑफ चार्ज क्यू वन क्यू टू, ठीक है। ये है अपना कूलम्ब फ्लोइंग वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब फ्लोइंग वेक्टर फॉर्म में ये सिंपल बेसिक थ्योरीज है। अब न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ अपन एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए डायग्राम में देखिए अपने पास वो दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 चार्ज Q2, यहाँ पे है Q2 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, ये होगा आपका R21, जैसा कि अपन ने डायग्राम में लिखा R21 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 towards Q2 charge and R12 is position vector of Q1 charge due to Q2 चार्ज, ये क्या होगा, टुवर्ड्स Q1 चार्ज। अब देखिए अगर मैं पैरेललोग्राम लो या वेक्टर फ्लो ट्रायंगल लगाऊं तो मैं गोश्त देख सकता हूँ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, Q1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। अगर मैं F1 की जगह सॉरी, अगर अपन R12 वेक्टर निकालना चाहें तो R1 वेक्टर माइनस R2, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा, कोई सा भी फॉर्मूला लेते हैं अपन, सपोज मैं ले F21, F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, ये इसका मोड मैग्नीट्यूड में लिखा है अपन ने इसको स्क्वायर, और ये हो गया आपका R12 सॉरी R2 R21 कैप चूज डायरेक्शन। अब जैसा कि अपन जानते हैं R21 कैप इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मोड। अगर अपन ये वैल्यू पुट कर दें, ये R21 की वैल्यू ये वाली वैल्यू उठाते हैं, अगर अपन यहाँ पुट कर दें इसमें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, F21 वेक्टर, जब यहाँ वेक्टर साइन में तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 पहले से था, R21 का स्क्वायर पहले से था,
एक R21 और आ गया तो कितना हो गया R21 के, ये हो गया R21, ये कॉमन निकल के आ गया, यहाँ से अपन R21 और R21 वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉट पॉइंट हो गया, यहाँ से अपना न्यूमेरिकल आ सकता है। अब अगर मान लीजिए मेरे को F12 बोल दिया जाए तो F12 के लिए अपन क्या करेंगे, R12 काम में लेंगे, ये रहा R12 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। ये नोट में अगर अपन नोट देखें, नोट वन देखिए, F12 इज इक्वल टू K12 अपॉन R12 स्क्वायर टू कैप, R12 कैप यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, ये वैल्यू पुट कर दी, कितना हो गया K12 R12 वेक्टर R12, सिमिलरली कितना हो जाएगा F21 अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है अभी। अब यहाँ से F21 और F1 का आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे R21 R1 तो पता ही है आपको, लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको, ये अपना हो गया 9, इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल अपन करेंगे। नेक्स्ट नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 देख लिया अपन ने, अब नेक्स्ट नोट अपन देखते हैं नोट नंबर 2। देखिए अपन दो चार्जेस लिए थे Q1 और ये Q2, वहां पे दोनों चार्जेस क्या थे, सेम चार्ज, लेकिन यहाँ पे ये चार्ज प्लस का है, ये चार्ज माइनस का है, तो ये जो F21 लगेगा, ये वाला जो F21 होगा वो कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स Q1, और F12 कहाँ लगेगा, टूवर्ड्स, क्योंकि दोनों किसमें लग रहे हैं, दोनों लग तो किसमें रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही, बट एक टूवर्ड्स का एक आउटवर्ड होता है, इसमें दोनों किसमें लग रहे हैं, टूवर्ड्स। अब देखिए अगर मैं बात करूँ वहां पे लाइक चार्जेस क्या थे लाइक चार्जेस, फॉर्मूला अपने डिस्कस किया था, फॉर्मूला क्या था अपने पास, F12 और F21 का फॉर्मूला अपन ने लिख लिया था, F12 इज इक्वल टू क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए अगर अपन F21 वेक्टर की बात करें, ठीक है, Q1 Q2 जो अपन लास्ट कर दी, लास्ट देखा है अभी अपन ने, तो R21 ये इसका मोड, इसका ये होल क्यूब, और ये R21, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, जब मेरे पास Q1 एंड Q2 कैसे चार्जेस हुआ, आर लाइक चार्ज, ठीक है। बट अगर मेरे पास दोनों फोर्स लाइक चार्जेस नहीं होते हैं तो F21 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन R21, देखिए डायग्राम में गौर से देखिए, R21 जो है अपना, R21 कैप कहाँ लग रहा है, बाहर लग रहा है, क्योंकि मेरा F21 कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, दोनों किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन में। R21 कैप को मैं उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहूंगा, तो मेरे को R21 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइनस R12, तो माइनस लगा देंगे या अपन इसलिए R12 रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो Q1 Q2 अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो R21 Q, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ R21, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, जस्ट अपोजिट, R21 अंदर लग रहा है, F21 बाहर लग रहा है, ठीक है। तो अगर अपन इसको माइनस R21 क्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन क्या होगा फॉर्मूला R12, माइनस को क्या मैं आगे लिख दूँ, माइनस को आगे लिख सकते हैं अपन, माइनस आगे लिख दिया अपन ने, ठीक है। फॉर्मूला जो मेरा बन गया इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 अपॉन R21, ये इसका होल क्यूब, और ये R12। अगर अपन चाहें तो अपन इसको भी क्या लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन को यहाँ इस नोट से ये पता चला है कि दोनों चार्जेस Q1 और Q2 चार्जेस अगर लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस है, दोनों फोर्स हमेशा पर लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगे, लेकिन एक बार बाहर रखते हैं, एक बार अंदर की तरफ रखते हैं। अगर Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं अपने पास,
जैसा कि अपन ने पहले देखा तो फॉर्मूला सिंपल रहेगा, F21 R21 आएगा, R21 वेक्टर आएगा। लेकिन अगर मेरे पास चार्जेस क्या है, अगर चार्जेस ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट लिया है का दो Q1 एंड Q2 और अनलाइन चार्जेस, अगर अनलाइन चार्जेस होंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। और ये माइनस R21 को लिखा है क्योंकि डायग्राम में देखिए बोर्ड पे F21 और और R21 वेक्टर दोनों किसमें है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम होता है मुझे पूछ सकते हो, थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स है। जिसमें क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, a point charge q1 2 microcoulomb is located at point A, and another point charge q2 minus 5 microcoulomb is located at point B minus 2 meters per meter. Find the force experienced by q1 on q2। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 on Q2 मतलब आपको F21 निकालना है, फोर्स ऑन 2 Q2 Q1। ठीक है, ये यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन समझने के लिए है। फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, फिर आपको F21 है। अब F21 आपने Q1 लिखा, Q2 लिख लिया अपन ने। अब अपने को R1 दे रखा है, ठीक है, 2 1 दे रखा है, तो 2 कौन से एक्सिस पे है, एक्स पे, तो 2 i के वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, -2 जी के +4 जी के वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब R1 वेक्टर आ गया आपके पास, R2 वेक्टर आ गया। अब आप R21 भी निकाल सकते हैं, R21 का मोल निकाल सकते हैं। मोल निकालना कोई बड़ी वाली बात नहीं है अपने लिए। आई वो माइनस R21 वेक्टर -4i कैप प्लस 3j कैप, आई कैप में कौन है -4, इसका स्क्वायर कर दिया, जे कैप में कौन है 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आंसर कितना आ गया 5। R12 निकाल लिया, R1 माइनस R2, और सारी वैल्यूज अपन ने फॉर्मूले में पुट कर दी। फॉर्मूला अपन ने पढ़ ही दिया है, फॉर्मूला अपन ने ऊपर पुट ही कर दिया है। ये रहा F21, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ। ये तो टॉपिक खत्म है अपना, कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका जो मैंने लास्ट अभी क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करके उसका आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे। कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म अपन ने देखा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या था, ये अपने पता ही, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। माइनस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, सेमी अपोजिट, दोनों कितने में अपोजिट डायरेक्शन में है। थोड़ा सा मैं फटाफट डिस्कशन कर देता हूँ। F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज, इसके पर फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 चार्ज Q2। ठीक है, ऐसे सिमिलरली ऐसे क्या था अपने पास F21 फोर्स ऑन चार्ज Q2 Q2 Q1। ठीक है, अब अगर अपन इसमें आगे डिस्कशन करें तो F12 वेक्टर
एंड F21 वेक्टर। ये जो दो वेक्टर क्वांटिटीज थी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये अपन को सारी बात पता है। लेकिन यहाँ से ये माइनस साइन जैसे ही लग गया, ये कहीं ना कहीं अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कूलम्ब्स फोर्स किसको ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन लॉ को ओबे करता है। अगर मैं उसको नेक्स्ट में ले आऊँ F21 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर किसी भी सिस्टम पर अगर अपन टोटल चार्ज की बात करें तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये भी किसने बताया अपन को, कूलम्ब्स लॉ ने। और कूलम्ब्स जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कौन सा है, कंजर्वेटिव है। कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, 8963040493 पे आप व्हाट्सएप करके आप कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।